और हम ये बताने आए हैं कि आज से 7वें दिन आप मृत्यु को प्राप्त होगे। कौन से दिन प्राप्त होगे? आज से 7वें दिन प्राप्त होगे। परीक्षित जी महाराज तो झूमने लगे, नाचने लगे। गौमुख नाम के शिष्य थे, उनने कहा अरे महाराज क्या बात है, मरने की खबर सुनते ही आपका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया है क्या? क्या बात है? जब इतना सोच कहा तो परीक्षित जी ने कहा अब तक मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, लेकिन अब मेरा मानसिक संतुलन ठीक हो गया है। क्या मतलब? कह दिया अरे ब्राह्मण देवता ये बताओ कि आप अभी जिंदा हो, क्या शाम तक जिंदा रहोगे? आपको इस बात की जानकारी है कि अभी आप जिंदा हो, क्या शाम तक आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे? ब्राह्मण देवता ने मुंह झुका लिया, क्योंकि कुछ पता नहीं है, आगे पल का पता नहीं है। और परीक्षित जी कह रहे हैं कि शाम तक जिंदा रहोगे। परीक्षित ने कहा सभा में जितने भी उपस्थित हैं सब बताओ, क्या कोई आज जिंदा रहेगा, शाम तक जिंदा रहेगा, कल तक जिंदा रहेगा? सबने एक स्वर में कहा महाराज पल की पता नहीं, आप तो कल की कह रहे हो। महाठगनीय श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब कहा कोई जाने न पाए। कोई नहीं जानता कि सांस जो है कब रुकेगी, कब थम जाएगी। परीक्षित जी ने कहा पूरी दुनिया में केवल परीक्षित ऐसा है जिसको ये पता है शाम तक जिंदा रहेगा, कल भी जिंदा रहेगा, परसों भी रहेगा, 6 दिन तक जिंदा रहेगा, 7वें दिन मरेगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको पल भर की भी पता हो, क्योंकि श्राप मिला है 7वें दिन मरने का। इसका मतलब 6 दिन तक जीने की गारंटी है। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, गद्दी पर बिठाया, राज्याभिषेक कर दिया और सारे जो वस्त्र हैं सब त्याग दिए, संतों का वस्त्र धारण कर लिया, सीधे मुजफ्फरनगर के पास पहुंच गए, शुक्रताल महातीर्थ में। शुक्र तीर्थ है, गंगा जी नदी बह रही है, वहां पर बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, सबसे कह दिया मुझ परीक्षित पांडवों के वंश में मेरा जन्म हुआ, मुझसे केवल एक ही वन में क्या भूल हो गई, मैंने संतों का अपमान कर दिया। आप जितने भी ऋषिगण हैं किसी को ये पता हो कि 7 दिन में मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी तो मुझे वो मार्ग बताएं। कोई कुछ तो कोई कुछ कहने लगा, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सका कि 7 दिन में मुक्ति होगी तो होगी कैसे। परीक्षित जी महाराज उदास हो गए, मन में विचार करने लगे मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे मरने की कीर्ति नहीं, अपकीर्ति होगी। मुझे मरने का कोई भय नहीं है, मुझे तो उस अपने कर्म का कलंक का भय है। लोग क्या कहेंगे, इतने तेजस्वी पांडवों के वंश में परीक्षित जैसा पैदा हुआ, उसने ब्राह्मणों का संतों का अपमान किया, मेरे कर्म के द्वारा मेरे पूर्वजों का अपमान होगा, मुझसे बस यही नहीं देखा जा रहा। मन में विचार करने लगे हे परमपिता परमेश्वर, जब मैं अपने माँ के गर्भ में था, उत्तरा के गर्भ में था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, मैं तो मर ही चुका था, लेकिन आप अंगूठे के बराबर रूप धारण करके आए, अपने गदास्त्र को चलाया, ब्रह्मास्त्र को तेज को दूर किया और आपने मुझे बचा लिया। संसार में एक माँ उत्तरा मैया ही ऐसी हुई जिन्होंने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को स्थान दिया। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, किसी भी अवतार में भगवान ने गर्भ में प्रवेश नहीं किया, बड़े होकर छोटा रूप धारण कर लिया, निज इच्छा निर्मित तनु कर लिया। लेकिन भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में जो है सा शरीर छोटा सा रूप धारण करके गए। धन्य है उत्तरा मैया जिन्होंने अपने उदर में भक्त और भगवान दोनों को स्थान दिया। ऐसी बहुत माँ हुई सनातन धर्म में जिन्होंने भक्त को स्थान दिया, लेकिन भक्त और भगवान को उत्तरा मैया ने स्थान दिया। परीक्षित मन में विचार करने लगे, प्रभु जब मेरा जन्म हुआ था तब तो आप मुझे बचाने आए थे,
अश्वत्थामा ब्राह्मण था, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। आप भी अस्त्र लेकर आए, लेकिन अब की बार भी एक ब्राह्मण ने ही श्राप दिया है। कांग्रेस की तरह हिसाब किताब हो गया। कांग्रेस में देवरा बाबा के यहां पर गए तो देवरा बाबा ने आशीर्वाद दिया कांग्रेसियों को, बहुत पहले की बात है, सदा खुश रहो, आशीर्वाद दिया तो हाथ का पंजा ही चुनाव चिन्ह बना लिया। लेकिन शक्ति मिल गई